गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिकल 210 मैनेजमेंट में चैप्टर 5 जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है लघु उद्योगों के लिए, उसका सेक्शन 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसकी हेडिंग है पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड फेयर्स, ट्रेड सेंटर्स, स्टेट एम्पोरियम एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, यानी विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना, ट्रेड केंद्रों में भाग लेना, राज्य एम्पोरियम और डिपार्टमेंटल स्टोरों में भाग लेना। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस प्रकार से सरकार अपने विभागों की खरीद में, जैसे रेलवे, जैसे टेलीफोन डिपार्टमेंट, जैसे सीएसडी में, किस प्रकार से दो संगठनों डीजीएसएनडी और सीएसपीओ के माध्यम से पंजीकृत करा के इन उद्योगों से माल खरीदती है ताकि इनको सहायता मिले। उसी की श्रृंखला में आगे किस प्रकार से इनके मार्केटिंग में सहायता दी जाती है एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर्स के माध्यम से, वो हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, सीडो क्या काम करता है। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 में राष्ट्रीय स्तर पर की गई। लघु उद्योग से सरकार द्वारा की जाने वाली खरीदारी में वृद्धि करने के लिए डीजीएसएनडी द्वारा केंद्र सरकार खरीद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत 409 में से केवल वस्तुओं में केवल लघु उद्योगों से प्राप्त करने के लिए आरक्षित हैं। सीडो का प्रकाशन विभाग अपनी आवधिक यानी कि पीरियडिक और गैर आवधिक यानी कि कभी कभी वर्ष में एक बार या कभी कभी जो बुकलेट्स निकालता है, जो लीफलेट्स निकालता है, उनके माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र के विशेष के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में विद्यमान और भारी उद्यमियों को सरकार की नीति और कार्यक्रम, प्रोत्साहन, रियायत, संस्थानिक सहायताओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। सीडो की मासिक पत्रिका लाभदायक तकनीकी सूचना सामग्री उपलब्ध कराती है। आरएसआईसी राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थान में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राजस्थली नाम से एम्पोरियम चल रही है। जयपुर में राजस्थली के पीछे हस्तशिल्प पर्यटन कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया गया है। हस्तशिल्प को उचित बाजार उपलब्ध कराने की दृष्टि से शिल्पग्राम, सजावटी मेले, अन्य प्रदर्शनी या देश के प्रमुख शहरों में आयोजित की जाती है। इसी प्रकार से हथकरघा उद्योग को मार्केटिंग में लाभ प्रदान करने के लिए राजस्थान हथकरघा विकास निगम आरएचडीसी की स्थापना समाज के गरीब और अविकसित तबके को रोजगार उपलब्ध कराने व गरीबों को सस्ती दर पर कपड़े उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कपड़े निर्मित किए जाते हैं। इसका मुख्यालय जयपुर में है। पूरे राजस्थान में 47 डिपो, 16 उप डिपो हैं। इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद में केंद्र हैं और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का भी इसमें काम करता है। इसका मुख्यालय जयपुर में है और यह बोर्ड समय समय पर जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर पर मेलों में अपने उत्पाद वाले के प्रदर्शन और बिक्री हेतु प्रदर्शनी लगाकर उसमें भाग लेता है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार का एक लेटेस्ट सर्कुलर है जिसमें प्रोक्यूरमेंट ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट अ कंपोनेंट ऑफ मेन स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग अ स्ट्रेटेजिक टूल फॉर बिजनेस डेवलपमेंट इज क्रिटिकल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ एमएसएमईज, यानी जिसको हम एसएसआई कहते हैं, वही मोटे मोटे तौर पर एमएसएमईज हैं। उनके मार्केटिंग में, विपणन में किस प्रकार से एक उनके विकास के लिए मार्केटिंग किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, यह सभी को जानकारी में है। क्योंकि माल का बनना आसान है, उनको बेचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सेलिंग और मार्केटिंग, MSME sector often faces problem in exploring new market and retaining the existing one। क्या होता है कि जब कोई माल बना लेता है तो उसको जानकारी का अभाव होता है, फिर उसके पास इतने प्रचार के साधन भी नहीं होते हैं, इतना संसाधन भी नहीं होते हैं, फिर कोई एक असंगठित रूप से बेचने का एक तंत्र होता है।
इस कारण से एमएसएमई सेक्टर को सामान्यतः नए मार्केट में जाने में कठिनाई आती है और वर्तमान मार्केट को भी बनाए रखने में भी तकलीफ आती है। कीपिंग इन व्यू दीज फैक्ट्स, इनको ध्यान में रखते हुए दी प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्टिंग स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। इस स्कीम का नाम है प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, जो एमएसएमई सेक्टर की सर्विसेज को, उनके प्रोडक्ट को मार्केटेबिलिटी देता है। ऑब्जेक्टिव्स, द स्कीम्स एम्स एट द फॉलोइंग: promoting new market access initiative like organizing participation national international trade fairs exhibitions MSME expo etc। यानी किस प्रकार से करता है, तो विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेलों, व्यापारिक मेलों का, प्रदर्शनियों का, MSME एक्सपो का आयोजन करता है। टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेट MSMEs अबाउट इम्पोर्टेंस, मेथड, process of packaging in marketing, latest packaging technologies, import export policy in procedures, JAM portal, MSME conclave, latest development in international national trade and other subjects topics relevant for market access development। विभिन्न MSME सेक्टर के लोगों को जागरूकता उत्पन्न करता है, उन्हें शिक्षित करता है कि किस प्रकार से आधुनिक पैकेजिंग तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आयात निर्यात की वर्तमान नीति है, इसका तरीका क्या है, जैम पोर्टल क्या है जिस पर आप ऑनलाइन अपने सामान को बेच सकते हो, MSME कॉन्क्लेव्स क्या हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के, इस प्रकार के मामलों में MSME सेक्टर को जागरूक किया जाता है। टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट ट्रेड फेयर्स, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ई मार्केटिंग, GST, जैम पोर्टल, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स। जो आज की चीज़ें हैं जैसे GST, ई मार्केटिंग, ट्रेड फेयर्स, डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्या होती है, वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, पोर्टल्स पर एडवर्टीजमेंट क्या हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है, इनके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, ये मार्केटिंग फैसिलिटीज़ में ही आता है। सबसे पहले जैसे हम देखें, ये जो सर्कुलर उसका 5वां पॉइंट है, लेकिन हमें इसको नहीं पढ़ना, हमें तो पहला पॉइंट समझ लें हम कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल MSMEs इन डोमेस्टिक ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशंस अक्रॉस द कंट्री। अब क्या आइटम है, स्पेस रेंट चार्जेस, कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ट्रेवल, पब्लिसिटी एंड फ्लाइट, मैक्सिमम बजटरी सपोर्ट कितना होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ स्केल ऑफ असिस्टेंस किस प्रकार का सहायता दी जाएगी, 80% सब्सिडी ऑन बिल्टअप स्पेस रेंट पेड फॉर जनरल कैटेगरी यूनिट्स, सामान्य लोगों के लिए 80% तक का किराया देते हैं, 100% छूट मिलती है SC STs, वुमेन, NER, PH एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स ऑन मिनिमम स्टॉल साइज पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। फिर कंटिजेंसी 100% कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ यूनिट्स सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 25,000। इकोनॉमिक क्लास का फेयर भी मिलता है और लोकल पार्टिसिपेंट्स को 12 रुपये पर किलोमीटर के फ्लाइट चार्जेस मिलते हैं अप टू 50 किलोमीटर तक। मैक्सिमम बजटरी प्रोविजंस क्या हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। देखिए ये सब इन MSME सेक्टर के उद्योगों को इन ट्रेड फेयर्स में, इन प्रदर्शनियों में शामिल होने के लिए सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जाता है वो सारणी में बताया जा रहा है आपको। अगला आप देखें, ऑर्गेनाइजिंग डोमेस्टिक ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशन एंड पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशन बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफिस ऑफ DC MSME गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रेंट चार्जेस, यानी राष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक मेलों को आयोजित करना, प्रदर्शनी आयोजित करना, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए। द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी विल हायर बेयर स्पेस, बिल्ट अप स्पेस फ्रॉम इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, यानी जैसे अपने अजमेर में प्रदर्शनी लगती है तो पटेल मैदान में यदि लगेगी तो पटेल मैदान के अंदर ये ओपन स्पेस है, तो यहाँ पर प्रदर्शनी का लुक देने के लिए जो डोम स्पेस वगैरह डिज़ाइन करने हैं, जो भी फैब्रिकेटेड स्टॉल्स बनानी है, इन सब के लिए इवेंट एजेंसी से सहायता लेनी है। और रीजनल लेवल पर 15 लाख रुपए अपर कैप जो है
और नेशनल लेवल पर 25 लाख रुपए इस प्रकार की लिमिट है। और इसमें वही है 100% तक SC ST वीमेन को उसके किराए की छूट मिलेगी मिनिमम स्टॉल साइज के पर, और 80% किराए पर उसको सहायता दी जाएगी जनरल यूनिट्स के लिए। इसी प्रकार से ट्रेड फेयर की ड्यूरेशन 3 दिन या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए इसमें, तब इसको सहायता दी जाएगी, 1 दिन का ट्रेड फेयर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टिसिपेशन रीजनल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, 15 लाख रुपए तक का केंद्र सरकार प्रचार प्रसार पर भी पैसा लगाती है। आप फ्लैक्स बनाएं, शहर के विभिन्न निर्धारित स्थलों होर्डिंग्स गैंट्रीज पर लगाएं, आप अखबारों के माध्यम से FM के माध्यम से जैसे भी इन ट्रेड फेयर्स का इन प्रदर्शनियों का प्रचार करें प्रसार करें। उसके लिए खर्चे का भी इसमें प्रावधान है और कंटिजेंसी का भी प्रावधान है। इस प्रकार से हम देखें आगे, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग हाट यानी विपणन बाजारों का विकास करना। जैसे अजमेर में अर्बन हाट है, यदि आप को जानकारी हो, वैशाली नगर में वहाँ पर स्थायी रूप से कैंपस बनाया हुआ जिसमें दुकानें हैं। इन दुकानों में वही MSME सेक्टर के लिए समय समय पर आप ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्थायी रूप से वो एक जगह है, उसमें दुकानें भी बनी हुई और बाहर ओपन स्पेस भी है। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू MSME हाट बनाएं। मैक्सिमम असिस्टेंस 1 करोड़ तक की प्रोवाइड की जाती है राज्य सरकारों को इसके लिए। मैक्सिमम रिनोवेशन करना हो, इसका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग मार्केटिंग हाट हो उसका पुनरुत्थान करना हो, उसमें सुधार करना हो तो उसके लिए 40 लाख तक की ग्रांट दे सकते हैं। ये केंद्र सरकार की इस योजना में है। अगला इंटरनेशनल नेशनल वर्कशॉप सेमिनार्स टू एजुकेट MSMEs ऑन वेरियस फैक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इश्यूज रिलेटेड टू IPR, एग्जिम पॉलिसी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, डिज़ाइन एंड पैकेजिंग एंड मार्केट रिसर्च एंड एक्सेस। देखिए MSME सेक्टर को किन किन की जानकारी होनी चाहिए आप नोट करें। नंबर 1, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट इनोवेशन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से उत्पाद और प्रक्रम की नए नए इनोवेशन हो रहे हैं इसकी जानकारी देना, नंबर 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल जानकारी देना, तकनीक अद्यतन जो भी है उसको बताना। नंबर 3, IPR यानी बौद्धिक संपदा राइट्स क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी देना। नंबर 4, एग्जिम पॉलिसी बताना यानी आयात निर्यात की नीति बताना। नंबर 5, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बताना यानी जो सरकारें खरीदती है उसकी नीति क्या है इस वक्त वो समझाना। देन नेक्स्ट, डिज़ाइन एंड पैकेजिंग, किस प्रकार से पैकेजिंग और डिज़ाइनिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड नेक्स्ट, मार्केट रिसर्च एंड एक्सेस। 5 लाख रुपए या अधिकतम 5 लाख रुपए वास्तव में जितना भी खर्चा हो इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेमिनार वर्कशॉप आयोजित की जा सकती हैं। 2.5 लाख रुपए अतिरिक्त भी दिए जा सकते हैं जो कि एयर ट्रेवल बोर्डिंग लॉजिंग चार्जेस में हो, जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उनको देने के लिए इत्यादि इत्यादि। यानी कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि MSME सेक्टर को विभिन्न प्रकार की मार्केटिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर व्यापारिक मेलों, ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी के आयोजन में उनकी स्टॉल्स का खर्चा वहन करने में सहायता प्रदान की जाती है। किस प्रकार उनको कंटिजेंसी चार्जेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के श्रेणियों के लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस प्रकार से वो अपने प्रचार प्रसार को भी इसमें कर सकते हैं, कैसे उनको लेटेस्ट जानकारी देने के लिए सरकार विभिन्न प्रयास करती है ताकि उनको लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगे, लेटेस्ट डिज़ाइन फीचर्स के बारे में पता लगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में पता लगे, प्रोसेस और इनोवेशंस के बारे में पता लगे, और एग्जिम पॉलिसी क्या है, सरकार की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है, सरकार कैसे खरीद कर रही है इस समय, इन सब की जानकारी मिले इसके लिए सेमिनार्स भी आयोजित किए जाते हैं। परमानेंट मार्केटिंग हाट भी बनाई जानी चाहिए और जो एग्जिस्टिंग हाट हैं उसमें किस प्रकार से रिनोवेशन अपग्रेडेशन हो सकता है यह भी इसमें प्रावधान है। तो हमने इस प्रकार से राज्य सरकार के केंद्र सरकार के जो विभिन्न चीज़ें हैं इस संबंध में विभिन्न प्रावधान हैं हमने पढ़े। धन्यवाद।